बीजेपी और समाजवादी में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। अखिलेश और बाबा एक सिक्के के दो रुख हैं, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप बाबा से पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ओवैसी उत्तर प्रदेश में तालिबानी मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप अखिलेश से पूछेंगे कि बताओ जो मुस्लिम खवातीन अपनी पसंद से अगर हिजाब और निकाब पहनती हैं तो अखिलेश बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहा है। कि बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी को अगर कोई हराएगा उत्तर प्रदेश में तो उसका नाम अखिलेश नहीं होगा, उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा होगा, बाबू सिंह कुशवाहा होगा। अल्लाह के फजलो करम से आया हूं, मैं यहां पर आता रहूंगा तो अहले दिल की दुआओं की वजह से आता रहूंगा और मेरे आने का मकसद यही है और यही रहेगा कि आपको नेता बनाया जाए, आपको अपना हिस्सा मिले। सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी की जब बात ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा करते हैं तो हमारा मानना यह है कि राजनीति में भी हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, शिक्षा में भी मिलना चाहिए, नौकरियों में भी मिलना चाहिए और ठेकेदारी में भी मिलना चाहिए। मगर बीजेपी और सपा के लोग अल्पसंख्यक समाज और अति पिछड़ा समाज उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। मैं समाजवादी पार्टी के कमजोरों का शुक्रिया अदा करता हूं। इससे मुबारक जगह मुझे नहीं मिल सकती थी कन्नौज में। अब मैं जब अल्लाह से दुआ करूंगा तो अल्लाह को अपने नबी का भी वास्ता दूंगा और इस वली का भी वास्ता देकर दुआ करूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी पहली कामयाबी आपको हमको मिल चुकी है कि कन्नौज में आए हैं तो यहां पर दरगाह शरीफ में हाजी शरीफ के आस्थाने के सामने ये गुनाहगार खड़े होकर आपकी बात करने का मौका मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी को अगर कोई हराएगा उत्तर प्रदेश में तो उसका नाम अखिलेश नहीं होगा, उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा होगा, बाबू सिंह कुशवाहा होगा। बीजेपी और समाजवादी में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। अखिलेश और बाबा एक सिक्के के दो रुख हैं, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप बाबा से पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ओवैसी उत्तर प्रदेश में तालिबानी मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप अखिलेश से पूछेंगे कि बताओ जो मुस्लिम खवातीन अपनी पसंद से अगर हिजाब और निकाब पहनती हैं तो अखिलेश बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहा है। देखा आपने वीडियो को वो अखिलेश का? अब कब तक इतर लगाएंगे अखिलेश को? मुझे लगाओ इतर, मैं तुम्हारी खुशबू को पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लेकर जाऊंगा। अब इतर लगाना छोड़िए, अब इतर मत लगाइए समाजवादियों को। इनको आपके इतर की अहमियत नहीं मालूम, ना इनको खुशबू मालूम। ये सिर्फ गंदगी को फैलाना चाहते हैं, नफरत को फैलाना चाहते हैं। तो इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। ओवैसी और कुशवाहा पूरे उत्तर प्रदेश में एक होकर खड़े हो गए तो अखिलेश और बाबा की नींद हराम हो चुकी है। ये देख रहे हैं ये कौन है कि ओवैसी और कुशवाहा एक जगह खड़े हो चुके हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनको रोका जाए। मगर याद रखो इंशाअल्लाह ताला अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के लोग हमारे जाने के बाद जैसा शैतान दिमाग में आके खुश करता है ना, वैसा बोलेंगे। देखो ओवैसी का भाषण तो जज्बाती होता है, कहीं तुमको जज्बात में बहा कर लेकर चला गया तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, कहते हैं ना। अब हम समाजवादी पार्टी का जवाब आपको इस तरह देना है कि मोहतरम अखिलेश यादव की पत्नी 2019 का चुनाव कैसे हारी? हम तो नहीं थे। क्या हम चुनाव लड़े थे? क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ।
डरो मत। तब भी कैसे जीत गया बीजेपी वाला? हम बोले थे आपको, हमने आकर कहा था, यह हमारे अजिन्नात आपके पास आकर कहा था आपको, तो मालूम हुआ आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। अखिलेश यादव का वोटर नरेंद्र मोदी का चेला बनकर गोद में बैठकर चाय पी रहा है। अपने वोट की अहमियत कब होगी? आपके वोट की अब उत्तर प्रदेश में अहमियत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आपकी वोट की अहमियत होती तो ताहिर हुसैन को अखिलेश घर में नहीं बिठाता। ये बात सच है या झूठ है? बोलो। ताहिर हुसैन की अगर अहमियत होती तो ताहिर हुसैन इलेक्शन लड़ता, मगर अखिलेश के पास न ताहिर की वोट की अहमियत है न आपके वोट की अहमियत है। ओवैसी कह रहा है कि जब ओवैसी और कुशवाहा एक जगह खड़े हो गए तो आपको अपने वोट की अहमियत जताने का मौका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? सपा को हराओ, बीजेपी को हराओ और यहां से डॉक्टर सुनील दिवाकर को कामयाब करो। यहां से आप ओवैसी और कुशवाहा की जोड़ी के हाथ को मजबूत करो। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय का इनकलाब हम बर्पा करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि ओवैसी अब भड़काऊ भाषण से ध्रुवीकरण की राजनीति करता है, कहते हैं ना, ये ध्रुवीकरण करता है। अब हम उनसे पूछना चाह रहे, बताओ क्या उत्तर प्रदेश में बात सच नहीं है कि 5 साल बाबा को मौका मिला, 5 साल अखिलेश को मिला, कई मर्तबा बहन मायावती को मिला, मुलायम सिंह यादव को मिला, मगर बताओ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की हमने एक बाजाब्ता माहिरीन एक्सपर्ट्स को बिठाकर एक स्टडी करवाई जिसमें ये बात मालूम हुई। क्या मालूम हुई? पूछो समाजवादी बीजेपी वालों से कि उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब अगर कोई है अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। सबसे ज्यादा बच्चियां और बच्चे स्कूल के बाहर हैं तो मुसलमान समाज के। सबसे कम कोई ग्रेजुएट है तो मुसलमान सिर्फ 3% है। उसके बावजूद भी समाजवादी समाजवाद की बात करती है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अरे बताओ, जब हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे बेटों को ग्रेजुएशन का मौका नहीं है, गरीबी में ज्यादा, बेरोजगारी में ज्यादा, तो कौन से समाजवाद और सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी और सपा करती है? मैं थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोचने के लिए कह रहा हूं, ताकि जब आप इस जनसभा से उठकर जाएं तो इस दीवाने की बात का थोड़ा सोचो, फिक्र करो, अपने दिलों पर जोर डालो। याद रखो, भारत की राजनीति में गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को भीख मांगने से हक नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। और ओवैसी लड़ने के लिए तुम्हारे दरमियान में खड़ा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या आप अपना साथ दोगे? ये आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करता हूं, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश के गरीब, कमजोर और मजलूमों के सामने। जालिमों ने गोलियां चलाई और यह समझा कि ओवैसी मर जाएगा, मगर जालिमों तुम फिर से चलाओ जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा, जब तक जमीन और आसमान का बनाने वाला नहीं चाहेगा। तुम्हारी हजारों लाखों गोलियां मुझे छीन नहीं सकेगी। जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन दुनिया से सब जाएंगे, कोई नहीं बैठेगा यहां पर। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ओवैसी सब जाएंगे, मगर जालिम ये समझा कि 4 राउंड गोली चलाने से आवाज खत्म हो जाएगी। हां, अगर ओवैसी मर भी जाता मगर तुम जिंदा रहते और तुमको मेरा पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर जाना पड़ेगा। क्या आप लेकर जाएंगे? क्या आप लड़ेंगे अपने हक के लिए? क्या आप मजलिस और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ देंगे? मैं उन मां और बहनों से
बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप 20 तारीख को जाएंगे मतदान करने के लिए, अगर आप हिजाब और निकाब पहनती हैं तो फख्र के साथ पहनकर जाइए, इसलिए कि आपका राइट टू चॉइस है, यह आपका फंडामेंटल राइट है, यह आपका अधिकार है। भारत का संविधान आपको इख्तियार देता है कि आप जो कपड़ा पहनना चाहे कपड़ा पहनिए, जो खाना चाहे खाइए। ये कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पुट्टू स्वामी कहता है। और सुन लो, जो ये समझ रहे हैं कि सर पर टोपी पहनने से और सर पर हिजाब या निकाब पहनने से हमारे दिमागे, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, नहीं दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। और इसीलिए जब मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश और मेरा ख्वाब यह है कि शायद मेरी जिंदगी में मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो, मगर जो मासूम बच्ची, मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन रही है, मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनेगे इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनकर। तुम बनोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम आगे जाओगे। अरे आप इनको पढ़ने से रोक रहे, और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव में हमको मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला। देश के प्रधानमंत्री, जो बच्ची पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाकर ताकतवर बनना चाहती है, अपना हक हासिल करना चाहती है, भारत देश को सुपर पावर बनाना चाहती है, आपकी सरकार उनको रोक रही है, उनको दबा रही है। इसका जवाब भी आपको मिलेगा। मगर प्रधानमंत्री लंबी लंबी छोड़ते हैं, आदत है उनकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप 20 तारीख के दिन बिला खौफ और बिला झिझक पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील दिवाकर को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। क्या 20 तारीख को कन्नौज की फिजाओं में और आसमानों में क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? हर जगह पर पतंग होगी, आसमानों पर पतंग होगी, आसमानों पर पतंग होगी। और आप हमारे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखे, अल्लाह हमको एक बहादुर के तौर पर जिंदा रखे, अल्लाह हमको कभी मौत का डर हमारे दिलो दिमाग में, हमारी नस्लों में पैदा ना हो। बल्कि मैं तो सलाम करता हूं आपको कि आप ही की दुआएं थी, हमारी माँ और बहनों की दुआएं थी, अहले दिल की दुआएं थी कि अल्लाह ने हम पर करम किया। पहली मर्तबा आया हूं, आखिरी मर्तबा नहीं आऊंगा, बार बार आता रहूंगा। क्या आप अपने घर में मुझे बिठाकर जगह देंगे? क्या आप मुझे अपने घर में बिठाकर आप मुझे अपने बेटे के तौर पर, अपने भाई के तौर पर मुझसे मोहब्बत करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं तो तुम्हारे दिल में जगह पाने के लिए, और कोई मेरा मकसद नहीं है।